So hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी वोकैब की क्लास है और वोकैब में आज हम ई वर्ड करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने डी वर्ड को कंप्लीट किया था, तो आज हम ई वर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इन्हें रिवाइज ज़रूर करते रहें। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है अर्नेस्ट। ठीक है, अब अर्नेस्ट मतलब क्या होता है? अर्नेस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पित है, उसको बोला जाता है अर्नेस्ट। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? जो बहुत ज़्यादा सिंसियर है। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो डिटरमाइंड है। ठीक है, सिंसियर है या फिर डिटरमाइंड है। ठीक है, सीरियस भी बोल सकते हो, किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस है। ठीक है, उसको बोला जाता है अर्नेस्ट है। तो सिंसियर हो जाएगा, डिटरमाइंड हो जाएगा, अर्नेस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इवेशन। ठीक है, अब इवेशन मतलब क्या होता है? इवेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को टालना या किसी भी चीज़ से बचना। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट करना। ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को अवॉइड करना। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? इवेशन। टालना या फिर बचना, तो निगलेक्ट करना या फिर अवॉइड करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो इसेंट्रिक। ठीक है, ना इसेंट्रिक माने क्या होता है? इसेंट्रिक स्ट्रेंज है। कैसा है? स्ट्रेंज है। ठीक है, या आप इसको एबनॉर्मल भी बोल सकते हो, यानी नॉर्मल नहीं है तो कैसा है? एबनॉर्मल है। ठीक है, या फिर ऑड भी बोल सकते हो, ऑड है। ऑड है, एबनॉर्मल है, स्ट्रेंज है, आउटलैंडिश है, ये सारे के सारे इसेंट्रिक के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी विचित्र। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सटेसी। ठीक है, अब एक्सटेसी मतलब क्या होता है? एक्सटेसी मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह या फिर बहुत ज़्यादा खुशी। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? ओवर जॉय। क्या बोल सकते हो? ओवर जॉय। आप इसे डिलाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, डिलाइट है, ओवर जॉय है, या फिर आप इसे रैप्चर बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्सटेसी मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, ओवर जॉय है, डिलाइट है या फिर रैप्चर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड है इफेस। तो इफेस मतलब क्या होता है? इफेस मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, यानी नष्ट कर देना, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, आप इसे एनिहिलेट करना भी बोल सकते हो, एनिहिलेट करना। ठीक है, आप इसे एबोलिश करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को नष्ट करना यानी एबोलिश करना। ठीक है, जो हमारा अगला वर्ड है वो है एलिजेंट। अब एलिजेंट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बहुत ही शानदार है तो उसको बोला जाता है एलिजेंट। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? ग्रेसफुल है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? रिफाइंड है। ठीक है, या फिर आप इसे डिस्टिंग्विश्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड। चलिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एलिमिनेट। अब एलिमिनेट करना यानी किसी भी चीज को एक्सक्लूड कर देना, यानी मिटा देना। तो आप उसे एक्सक्लूड करना बोल सकते हो, या फिर रिमूव करना भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्सक्लूड करना या फिर रिमूव करना। ठीक है, मिटा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एलोक्वेंस। अब एलोक्वेंस मतलब क्या होता है? वाक्पटुता। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन, या आप इसे फ्लुएंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्सप्रेशन या फिर फ्लुएंसी यानी एलोक्वेंस, वाक्पटुता। ओके, चलिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो इंजॉइन। अब इंजॉइन करना यानी किसी को कमांड करना। ठीक है, किसी को कमांड करना या फिर किसी को अर्ज करना। ठीक है, किसी को एग्जॉर्ट करना। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ठीक है, तो इन्हें आप रिवाइज जरूर करते रहें, कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ओके, चलिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बहुत ही विशाल है उसको बोला जाता है इनॉर्मस। तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? मैमोथ हो जाएगा। ठीक है, कलोशल हो जाएगा। ठीक है, इमेंस हो जाएगा। इमेंस है, कलोशल है, मैमोथ है, गिगेंटिक है। ठीक है, एलिफेंटाइन है, इनॉर्मस है, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलिए अगला जो वर्ड है वो इनकम्प्रेंस। अब इनकम्प्रेंस मतलब क्या होता है? बाधा या फिर रुकावट। तो उसको आप क्या बोल सकते हो? हिंड्रेंस। ठीक है, या फिर इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट, या फिर और क्या बोला जा सकता है? ऑब्स्टेकल। ठीक है, जो हमारा अगला वर्ड है वो एविडेंट। अब एविडेंट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। ठीक है, यानी अपेरेंट है। ठीक है,
यानी क्लियर है, ठीक है, उसी को बोला जाता है एविडेंट, ठीक है। अगला वर्ड है वो स्टीम, ठीक है। अब स्टीम मतलब क्या होता है, स्टीम मतलब ऑनर, ठीक है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, रेस्पेक्ट किसी का, ठीक है। ऑनर है, रेस्पेक्ट है, रिगार्ड्स हो जाएगा, ठीक है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो इटर्नल। अब इटर्नल मतलब कोई ऐसी चीज जो हमेशा रहने वाली है, यानी लास्टिंग फॉर एवर, तो उसको क्या बोला जाता है, इटर्नल। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, जो चीज इमॉर्टल है, ठीक है, और इसे क्या बोल सकते हो, परपेचुअल है, ठीक है। अगला वर्ड है वो एग्जेम्प्ट। अब एग्जेम्प्ट करना मतलब किसी को बरी कर देना, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, किसी को एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, या फिर किसी को एब्सॉल्व करना, ठीक है। और इसे क्या बोल सकते हो, रिलीज करना किसी को, ठीक है। रिलीज करना, एब्सॉल्व करना, एक्सक्लूड करना, यानी एग्जेम्प्ट करना, मुक्त कर देना या फिर बरी कर देना, ओके। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एरेडिकेट, ओके। तो इरेडिकेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मिटा देना, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, रिमूव करना, ठीक है, या फिर एक्सटर्मिनेट करना, ठीक है। किसी भी चीज को मिटा देना, इरेडिकेट कर देना, रिमूव कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, ओके। नेक्स्ट वर्ड है वो इक्विवोकल, ठीक है। इक्विवोकल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अस्पष्ट है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इक्विवोकल। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, कोई भी चीज कैसी है, अनसर्टेन है, ठीक है, या आप इसे क्या बोल सकते हो, एम्बिगुअस है, ठीक है, अस्पष्ट है यानी, ठीक है, अनसर्टेन हो जाएगा, एम्बिगुअस हो जाएगा, ठीक है। आप इसे वेग भी बोल सकते हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एंड्योरेंस, ठीक है। एंड्योरेंस मतलब क्या होता है, सहनशीलता। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। और इसे क्या कहा जा सकता है, टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस हो जाएगा, पेशेंस हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। एंड्योरेंस मतलब सहनशीलता, ठीक है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एग्जॉर्बिटेंट। तो एग्जॉर्बिटेंट मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में है, ठीक है, एक्सेसिव हो जाएगा, या फिर कैसी है, कॉस्टली भी आप इसे बोल सकते हो। कोई भी चीज कॉस्टली है, एक्सेसिव है, या फिर एबंडेंट बोल सकते हो, एग्जॉर्बिटेंट, ठीक है। जो अगला वर्ड है हमारा वो इनकोमियम, ठीक है। इनकोमियम मतलब क्या होता है, किसी की प्रेज करना, यानी किसी की तारीफ करना, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, यूलॉजी, किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, यूलॉजी करना, इनकोमियम के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ओके। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एनविसेज। एनविसेज मीन्स चीज को इमेजिन करना, ठीक है, या फिर विजुअलाइज करना, किसी भी चीज को विजुअलाइज करना या फिर इमेजिन करना, वही होता है इनविसेज करना, ठीक है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सपेंस, ठीक है। अब एक्सपेंस मतलब किसी भी चीज की रेंज, ठीक है, यानी उसका दायरा, ठीक है। तो रेंज हो जाएगा, स्कोप हो जाएगा, ये इसके एक्सपेंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ई वर्ड की फर्स्ट क्लास को कंप्लीट किया। अभी ई वर्ड की नेक्स्ट क्लास और होगी, दूसरी क्लास, ठीक है। तो ये वर्ड सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, इन्हें आप रिवाइज जरूर करते रहें, ठीक है। ये आपके कंपटीशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को शेयर करें जो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।